उसके बारे में हम और बातें करते हैं। ओवर टू पल्लवी जी। थैंक यू। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बोला है उस हिसाब से जितने लोग आज ऑन पैसिव के माध्यम से ये सोच रखते हैं कि वो अपना एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करेगा, कोई स्टार्टअप प्लान कर सकता है, कोई भी इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जिससे हम लोग एक ग्रेटर लेवल पे अपने आप को सोच सकते हैं, अपने पूरे एक अपने देश को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ग्लोबली जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एक सिंगल पर्सन ग्लोबली जाकर अपने स्टार्टअप को रख सकता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म आज ऑन पैसिव के जरिए जब आया है, तो ये सास टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली इसी चीज को एक इनोवेटिव लेवल पे वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट की बात करें तो अगर मैं शुरुआत की बोलूँ ना, तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से बोला जाता था, ऑफर किया जाता था कि एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस को वेरियस फॉर्म के तरीके से लोगों तक बोला गया। जब भी लोगों में ये समझ में आ गया कि सिर्फ इस तरीके से नहीं, इनफैक्ट टारगेटेड बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे क्रांचर्स जो वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस में इंटरेस्टेड रखते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को ये एडवांटेज दिखा और इन्होंने डायरेक्टली इस ऑपरेटिंग सिनेरियो को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते गए। तो आज अगर इसकी स्केल की बात करें, इसके सिनेरियो की बात करें, तो ये बहुत बड़ा बन गया है कि ये एक अभी के दिन में एक ऑन डिमांड जगह पे आ गया है, जहाँ पे आज के डेट पे प्रोवाइडर्स जो है इसके सारे टेक्नोलॉजीज को, इसके सारे सर्विसेज को इस तरीके से रख रहा है। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी के ऊपर पर्टिकुलरली आज के डेट पे एक जो है इंटरप्रेन्योर बन चुके हैं कि हम लोग सिर्फ सास के ऊपर ही सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से एक अल्टीमेट जो बिजनेस प्रॉब्लम बन चुका था, जहाँ पे टैलेंट्स को ढूंढा जा रहा था कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जैसे कि आपने बोला कि इस पर्टिकुलर टैलेंट के ऊपर मुझे इतने पे करने होंगे, वहां पे आज के डेट पे बहुत सारे टैलेंट्स एक जगह पे एक एप्लीकेशन पे आ चुका है। और इसी चीज को जो है ये इनफैक्ट एक वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन के तरीके से हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हायर कर लिया और हमारे पास ये चीज आ गया। और आज अगर सिनेरियो इस तरीके का देखे ना, तो जो भी पहले की एप्लीकेशंस रही है, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि मैं नाम लेना चाहती हूँ बाकायदा की एसएफए, जिसे हम बोलते हैं कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जो एक ऑटोमेशन के तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल ऑटोमेशन रहता है बट ये काम करता है। सीआरएम आप देख लीजिए, वेब कंटेंट मैनेजमेंट आप देख लीजिए, ये सारे चीज लेकिन इस सास के ऊपर आ गया है। तो ये अल्टीमेट अगर देखे ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे काम किया है और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसको एक सिनारियो मिल चुका है टेक्नोलॉजी का, और इसने इस तरीके से सर्विसेज को दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद हर एक ऑडियंस को अभी समझ में आ गया है, पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसने जो है एक पैसा कम करके, समय को कम करके, लोगों की एंगेजमेंट को कम करके एक सिनेरियो को, प्लेटफॉर्म को बना दिया। और आज ये एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के तहत, जिसे हम एएसपी बोलते हैं, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ काम करके रखा हुआ है और इसको अल्टीमेट ग्रैब कर लिया। तो सिर्फ छोटे जगह पे या बड़े जगह पे या मिडिल को या फिर सिंगल मैन एंटरप्रेन्योर को सिर्फ टारगेट नहीं करता है। आज के डेट पे ये एक ग्रेटर जगह पे जा चुका है, पहुंच चुका है, अपना जगह को इसने अल्टीमेट मैनेज कर दिया है। तो अगर जैसे मैंने हर एक चीज की बात करी, तो सीआरएम की अगर बात करें, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ओडेस्क का बात कर सकते हैं, ओ स्टाफ का बात कर सकते हैं, जो सीआरएम टूल्स के ऊपर कंप्लीटली है। तो क्या ये सास टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता? बिल्कुल भी आ जाता है। और अगर आज हम लोग सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रैफिक के ऊपर हमारे सीईओ एसमोफोरे सर का ही खुद का बात है कि हम लोग ट्रैफिक के ऊपर जो है एक अलग से पैकेज रखने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन अलग से रखने वाले हैं, जो अगर किसी को सिर्फ ट्रैफिक चाहिए वो खुद इसको ले सकता है। तो हर एक जो है मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और वो सारे चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। खुद से अगर हम लोग देखें ना, तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को भी अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक टूल्स है जिसका नाम है ओ काउंट। ओ काउंट पे आप हर एक जो है अकाउंट के ऊपर हर कोई काम कर सकता है, वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़ा लेवल पे हो, आप इसको काम पे ले सकते हैं। तो ऐसे
बहुत सारे लोग चीजें हैं, जैसे ईआरपी है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास है। तो हर एक सिनारियो पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहले से टूल्स जो है वो मौजूद है। तो आप खुद सोचिए, ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म अभी हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इसने पहले से, बहुत पहले से, अकाउंट का अगर मैं नाम करूँ तो पिछले 1.5-2 साल पहले से इसका चर्चा चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास पहले से है जहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे ले सकते हैं। मैं सिंपली बात करती हूँ ना, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट के ऊपर, वो चैट हमारे पास है। वो स्टाफ के तरीके से हम स्टाफ से बात करते हैं। अगर ओरिजिनली कस्टमर के ऊपर बेस करके बात करें तो डायरेक्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिस पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और कस्टमर को हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं ओ ट्रैकर के जरिए। ऐसे काफी सारे ओ ट्रिम के जरिए हम लोग लिंक जनरेट करके इसको ले सकते हैं। तो हर एक सिनारियो पे ये लागू हो जाता है। अगर हम लोग सोशल मार्केटिंग की बात करें या सोशल नेटवर्किंग की बात करें, तो ओ नेट पहले से ही हमारे हमारे पास उपलब्ध है। तो ये सारे सिनारियो पे जो है एक एंगेजमेंट और मॉनिटरिंग सिनारियो भी आप कह सकते हो। आप सिंगल हैंडेडली इतने सारे चीजें करते हैं। यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं आज के डेट पे, कम से कम 2 या 3 सोशल नेटवर्किंग साइट पे है। हम अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद बोलिए, आप यूट्यूब पे भी हो, आप फेसबुक पे भी हो, आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हो। तो आ गया, मैंने 2-3 बोला, आप तो 3 से ज्यादा जगह पे भी हो। तो ये सिनारियो हो जाता है कम्प्लीटली। आज अगर बिजनेस एक कोर सेट ऑफ बिजनेस बेनिफिट की अगर बात करूँ ना, बहुत ओपनली मैं इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक चीज पे ज्यादा पैसा भी लगता है, कम पैसा भी लगता है। तो ये अल्टीमेट जो है एक हार्डवेयर और मिडिलवेयर का जो एडिशनल नीड होता है ना, इसको खत्म कर देता है। जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप है, दैट्स इनफ, आपके पास एक फोन है, दैट्स इनफ, आपके पास एक टैबलेट है, दैट्स इनफ। तो जरूरत ही नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर की इस्तेमाल में लो। आप सिर्फ ओवर द इंटरनेट जा सकते हो क्या, ये एक सवाल हो सकता है। हाँ, ओवर द इंटरनेट ऑन पैसेज इज अवेलेबल। आज के डेट पे अगर कहूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, आप ओवर द इंटरनेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट होता है, मतलब आप किसी भी चीज को इंस्टॉल करने में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाता है, सारे रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली। ये सारे रिड्यूस हो गया। और जिसका भी मतलब करे एरर्स, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीजें जो है, ये एक मास्टर डेटा पे कंप्लीटली वैलिडेट होता है, और वो ऑटोमेटिक आपको चेक करके दे देगा। क्योंकि आपने खुद मंतरी आपने खुद बोला है कि इसके अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसके लिए भी हमें अलग से जो है मैन पावर नहीं चाहिए। तो अगर इसके ऊपर बात करें कि ऑनगोइंग कितना कॉस्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, और इसका भी बात करें ना, तो जो भी अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट है मैनेजिंग की, पैचिंग की, या फिर जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, हार्डवेयर को अपडेट करना, ये सारे जगह पे भी ये काम नहीं करता है, इसको भी एलिमिनेट करता है। क्योंकि आप अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हो। आप अगर सब्सक्रिप्शन दे दिया हो, तो जो आपका प्रोवाइडर है, ये उसके ऊपर जो आपका वेंडर है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपको ये सारी चीजें अपडेट करके देने में। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पैसा सेव हो रहा है। तो एक अल्टीमेट जो कैपिटल जो खर्चे में जाता था, एक वो पूरा ऑपरेशनल सिनारियो जो है, एक्सपेंसेस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, रिड्यूस कर रहा है, घटा रहा है इसको। तो हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अल्टीमेट तो क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट का जो सिनारियो, जो सजेशंस हमें चाहिए था, उस पे भी रिस्क होता है। क्योंकि एक्सपर्ट कितने बड़ा भी एक्सपर्ट हो, वो 100% रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकता, प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हो, तो पूरी दुनिया के अंदर जितने प्रॉब्लम्स है, वो उसको सर्च करके उसका सोल्यूशन निकल के आपके आगे रख सकता है। तो उस पर रिस्क फ्री सिनेरियो हो जाता है फिर। तो इसीलिए आज के डेट पे ये एक सिक्योरिटी के मामले भी बहुत अच्छा हो जाता है, रिस्क फ्री सिनेरियो आपके लिए ले जाता है। तो ये एक इसका सीनियर, मतलब अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो लेवल अप हो जाता है। बहुत बड़े लेवल पे आप फिर इसके ऊपर सोच सकते हो, और बेफिक्र होकर सोच सकते हो कि नहीं, मुझे किसी भी चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको एक्वायर कर लिया, मैं इसके साथ अच्छे से आगे जा सकती हूँ। तो जो रैपिड डिप्लॉयमेंट अगर मैं बोलूँ, उसके ऊपर भी बात करूँ, तो आप इसको कंटिन्यूअसली रन कर सकते हो, कंटिन्यूअसली 24/7 आवर्स इससे आप सर्विसेज ले सकते हो, और इसके साथ आप रनिंग सिनारियो पे भी रह सकते हो, ओवर द इंटरनेट, ओवर द इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, जो मिनिमल चार्जेस है वो तो लगेगा ही, उस सिनेरियो पे आप इसको कर सकते हो। तो बस टर्न ऑन करना है आपको, इस्तेमाल करना है और लेटेस्ट इनोवेटिव्स को आपके अंदर इस पे इम्प्लीमेंट करना है और अपडेट पे फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। बस इतने सा करना है तो आपका ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो पैचिंग करके आपके साथ चलते हुए बनेगा। तो इसलिए ये एक ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी पे काम करता है कि इसका स्केल जो है वो ऑन डिमांडिंग है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल लेवल हो, किसी भी तरीके का हो, वो अल्टीमेट सिनेरियो पे हर एक के साथ बैठता है। और जो बिजनेस आपको होम बेस्ड बिजनेस प्रोवाइड करता है कि आप घर पे बैठ के इसको चला सकते हो, चाहे उस स्क्रीन के पीछे लड़का हो या लड़की हो, वो आराम से इसके साथ जा सकता है, वो कंप्लीट सिनेरियो पे इसको एक्सेप्ट करके जा सकता है, चाहे उसके लिए उसके पास वो नॉलेज हो या ना हो, या इसके बारे में वो जानता हो या ना जानता हो। बस इसको किस तरीके से अपडेट करना है, जैसे हमारे पास एंड्रॉइड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है उनके पास एंड्रॉइड फोन है, तो उसके जो अपडेट आते हैं वो ऑटोमेटिक लेवल पे आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसको क्लिक करते हो, आपका अपडेट हो जाता है। तो ये जो सिनेरियोस है, बस आपको ये सारे नोटिफिकेशन को पहचानना पड़ेगा, इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सास टेक्नोलॉजी को भी आपको इम्प्लीमेंट करके आगे जाना है तो उसके लेवल का वो जो अपडेट आपको देने की बात कर रहा है वो आपको पहचानने की जरूरी है, जो आप पहचानने के बाद फिर आप अल्टीमेट डिसरप्टिव एक सिनेरियो पे जा सकते हो और ये जो है अल्टीमेट सर्विस लेवल पे आपको एक बहुत ही ग्रेटर जो है रिजल्ट आपको दे सकता है। तो अगर ये इसकी बात करूं कि कितना बड़ा मार्केट है इसका, सास का मार्केट कितना बड़ा है, तो 2018 में इसका ओपन टू ऑल एक नामकरण होके ये अल्टीमेट आया था। एक्चुअली मैं ज्यादा इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती हूँ, डायरेक्ट इसका बिजनेस सिनेरियो पे मार्केट ग्रोथ पे आ जाती हूँ। तो इसका ग्रो लेवल उस टाइम पे 23% था, 23% उसका ग्रोथ लेवल था और वो $72 बिलियन का मार्केट सिनेरियो रखता था 2018 साल में। तब कोविड का कोई सिनेरियो ही नहीं था। आप खुद सोचिए, तब कोविड नहीं था, तब लोग वर्क फ्रॉम होम के बारे में या घर बैठे बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो तब अगर इसका 72 बिलियन का एक जगह हो सकता है, तो आज के डेट पे सास एप्लीकेशन कितने तेजी से फैला है दुनिया के अंदर, और इसके जो होस्टेड सॉफ्टवेयर है या फिर ऑन डिमांड जो सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे सास एप्लीकेशन किस तरीके से लोगों को अल्टीमेट ले रहा है, मैं बताऊंगा आज का सिनेरियो बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा फ्यूचर के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका जो इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो फ्यूचर पे किस तरीके से वो अल्टीमेट लेगा। हम सबको पता है वेब 3.0 ऑनगोइंग है, हमारे पास आ रहा है, और बाकी सारे मेटावर्स का भी काफी बार बात हो चुका है, अल्टीमेट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है इसके ऊपर भी बात हो चुका है, काफी बार इसके ऊपर बात हो चुका है। तो इंडस्ट्री 4.0 की बात करती हूँ मैं, तो 4.0 जहाँ की तरफ जो है पूरे दुनिया जा रहा है, एक इंडस्ट्री रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं हम सभी लोग इस बात को। तो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दशक तक का बहुत ही जबरदस्त, आप कह सकते हो, एक पकड़ रहने वाला है। और चाहे उस पे कितना भी सिनेरियो आ जाए, जिस तरीके से ये ऑन डिमांड जा रहा है उसी तरीके से ये पास्ट डिकेड्स में भी रहा है, और आज के 21st सेंचुरी में भी इसका जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उसका मार्केट स्टार्टिंग ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए सारे आईटी प्रोफेशनल्स भी फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं और इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए ये इंटीग्रेशन कोड एप्लीकेशन जो है, ये हम लोगों को माफ करना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है वो इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि चीजों को अगर ओपनली आप लोगों के आगे रखना है तो इस बात को रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है इंटीग्रेशन कोड एप्लीकेशन अल्टीमेट जो है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मार्केट को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है आज के दिन में। और ये एक बोलूँ ना हिडन स्पाइसेस है, जैसे कि काफी सारे आप फूड ब्लॉगिंग देखते हो, ऐसे खाना बनाने का बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे जो है ऐसा कुछ मसाला डाल देता है जिससे बोलते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ मसाला है, इसका नाम या फिर ये क्या है ये नहीं बताने वाली हूँ। तो इसी तरीके का कुछ हिडन स्पाइसेस जो है वो आज के डेट पे सास टेक्नोलॉजी बन गया है अल्टीमेट इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हम लोग
फिर आप खुद सोचिए कि हम लोग कहाँ पे आज बिलोंग कर रहे हैं। आज के डेट पे ऑन पैसिव को लेकर हम लोगों के अंदर जो ये क्रेज है, ये जो प्यार है, ये सच में देने लायक है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता ही नहीं था कि ऑन पैसिव ने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा था। उसने अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इतने आगे का, इतने दूर तक सोच के रखा है। तो ग्रेट सैल्यूट टू आवर ग्रेट लीडर मिस्टर पुष्पिंदर ढिल्लोन एंड मिस्टर जस्सी सर, क्योंकि उन्होंने ये विजन को देखा और हम लोगों तक पहुंचाया, और आज हमारा इंडिया में इतना बड़ा फैमिली है, वर्ल्ड वाइड इतना इतना बड़ा फैमिली है। तो ये सिनारियो अगर वो नहीं देखते, ये थॉट प्रोसेस, ये फ्यूचर अगर नहीं देखते, तो शायद इतना बड़ा ओवरकम के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो सिनारियो है ये बहुत बड़ा है। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों को 2018 की, अभी अगर बात करूं 2020 से 2021 का, क्योंकि हम सभी को पता था पूरा दुनिया घर में बंद होके, और हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लोग सबसे ज्यादा जो है इसी टाइम में सबसे ज्यादा फाउंडरशिप हमें भी देखने को मिला था। तो अगर मैं सीरियसली बोलूँ ना, तो 23% से इसका जो ग्रोथ गया है, ग्रोथ नहीं, मैं डायरेक्ट इसका मार्केट कैप्चर के बारे में ही बात कर देती हूँ, तो वो है 270 बिलियन से लेकर 332 बिलियन डॉलर तक इसका जा चुका है, और 2022 का सिनारियो स्केल अभी तक आना बाकी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हम लोग किस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। और अल्टीमेट इसके अंदर जो सिनारियोज आज के डेट में कंप्लीटली हमारे पास आ रहा है, अगर हम लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को अपने रोज अपने मतलब वर्किंग हैबिट्स में डाल रहे हैं, हमारे काम करने के तरीके में अगर हम लोग इसको डाल रहे हैं, एआई को डाल रहे हैं, तो ये अल्टीमेट लेवल पे चला जा रहा है। और ये सिनारियो अगर मैं ओपनली बोलूँ तो बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, जितने सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारे अडॉप्टिव कर रहे हैं, ये सारे अडॉप्ट कर रहे हैं एआई को, और ऑटोमेटिक सिनारियो पे इसको वो रख रहे हैं। पहले अगर मैं एक बहुत सिंपल सिनारियो बोलूँ ना, तो कोई भी ऑफिसेस पे जाते थे तो रिसेप्शन पे कोई भी बंदा बैठा हुआ रहता था, और जितने सारे एम्प्लॉयज है वो जाते थे, रजिस्टर पे साइन करते थे, फिर ऑफिस के अंदर एंट्री लेते थे। आज कार्ड हो गया है, स्कैन करो और अंदर जाओ, उसके लिए कोई भी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत नहीं है। आज के डेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जो है जगह बहुत कम हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट्स है, इसको डेवलपमेंट के तरीके से ही देखेंगे, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि काम के लोग बहुत कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। देखिए, डेवलपमेंट के तरीके से ये एक अलग मैटर हो गया। तो बैक टू द प्रोसेस, बैक टू द टेक्नोलॉजी में आती हूँ। तो उसपे अगर ऑटोनोमस, हर चीज में ऑटोनोमस आ चुका है आज के डेट पे, आईटी मैनेजमेंट आ चुका है, एआई पे आ चुका है, मशीन लर्निंग, ये सारे चीजों को लेकर और बियॉन्ड द थिंग अगर चले जाए और आगे अगर इसको देखें ना, तो इंटेलिजेंट जो टेक्नोलॉजी बन रहा है, मतलब एआई का जो अल्टीमेट वर्जन है, जो सबसे स्मार्ट एआई को अगर हम लोग बात करें, मैं जिस चीज के ऊपर ज्यादा बात करना पसंद करती हूँ कि आईओटी, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप कुछ भी चीजों को सोच रहे हो, वो सारे चीजों को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल बाय द सिक्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनी काइंड ऑफ, वो एक अलग मैटर हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा चीजों के ऊपर बात देती हूँ कि कितनी सारी चीजें इसके ऊपर इंक्लूडेड है। चैट बोट्स को आप ले सकते हो, बोट चैट जिसको जैसे हमारे पास है ओ चैट, आप डायरेक्ट रोबोट के साथ बात कर सकते हो। कभी ऐसा सोचा है कि आप रोबोट के साथ बात कर लोगे और रोबोट आपका बात को सुनकर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैं अपने घर पे एलेक्सा को रखी हुई हूँ, मेरे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर कॉर्टेना है, वो भी बात करता है। आपके आपके हाथ में गूगल असिस्टेंट, मतलब आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हो तो गूगल असिस्टेंट है जो आपके साथ बात करता है। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जब हम लोग गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बात करता है आपसे, आपको डायरेक्ट करता है, आपका डायरेक्शन देता है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है। तो इसी तरीके का बहुत सारे डिजिटल असिस्टेंट्स आज के दिन में अवेलेबल है।
आईओटी है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल रियलिटी है जिसे मेटावर्स कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इस तरीके का बहुत सारे चीजें जो है वो सास टेक्नोलॉजी के अंदर आज के डेट पे इम्प्लीमेंटेड है। ये फ्यूचर है अल्टीमेट। तो आप कोई भी चीज को फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोवाइडर एक सिनेरियो पे आप रख सकते हो। डिजिटल इनोवेशन आज के डेट पे बहुत ज्यादा एक वायरल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। आज के डेट पे ये अवेलेबल है और हम लोग हर चीज को अभी अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो ये वर्चुअल रियलिटी के तरीके से ही आप सुन रहे हो। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के जरिए आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये पॉसिबल हुआ है। ठीक है। आज मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, ये बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हो एक वर्चुअल रियलिटी है। क्या रियल में मैं इस तरीके का किसी बीच में बैठी हुई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। बट ये सिनारियो बन चुका है आज के डेट पे। आप कहीं पे भी हो, आप अपने लिए एक अलग दुनिया बना सकते हो और इसी तरीके का टेक्नोलॉजी आज के डेट पे आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सास की इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। सॉल्यूशंस पे वो फोकस करके अल्टीमेट जो है सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ इस तरीके का काम के मामले में सिर्फ हम लोग सीमाबद्ध नहीं है, वहां पे ब्लॉक नहीं है, उससे आगे भी जा चुके हैं। और ये जो है टेक्नोलॉजी वो हम लोगों को उससे आगे लेके जा रहा है, उसके आगे हमारे साथ बात कर रहा है। तो अल्टीमेट अगर बोलूं एक हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन से आज स्टार्ट हुआ था, जिसने अपने जो भी सारे कामकाज होते थे वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से इसकी शुरुआत की थी। और आज के डेट पे वो एक हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन की तरफ जा चुका है। और वहां पे पहुंचने के बाद अगर आज की बात करूं तो और भी आगे हमारी जर्नी जो है वो रहने वाला है। तो स्टे ट्यून। थैंक यू। और ओवर टू ममता दी, आगे का जो है सिनेरियो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए और मैं थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में उसको